तो हेलो गाइस, नमस्ते। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सुंदरकांड। जय श्री राम। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठही बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इसका अर्थ ये है कि सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी यानी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरणों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते ही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। इसका अर्थ ये है कि उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकू मम ओरा। तृण धरी ओट कहती बैदही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। इसका अर्थ ये है कि मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नीलनी करई विकासा। अस मन समझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवर बानकी। इसका अर्थ ये है कि हे देशमुख, सुन जुगनू के प्रकाश से अभी कमलीन खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तू रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। सठ सुन हरि अनेही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। इसका अर्थ है, हे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खगोत सम रामही, भानु समान। परस वचन सुनी काढ़ी, असिही बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य का समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटहु तब सिर कठिन कृपाना। नाही तत् सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होत न ता जीवन हानि। इसका अर्थ ये है कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम समुद्र, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। इसका अर्थ ये है कि सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु जी भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पृष्ठ तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम प्रतिपताप,
प्रतिताप रघुपति बिरही अनल संजात। शीतल निशित बरहसी ब्रधारा कहत सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरही अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैन तनया कही मिति बुझावा। केहसी सकल निश्चनी बोलाई, सीतही बहु विधि त्रासहु जाई। इसका अर्थ ये है कि सीता जी ने ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानवी की पुत्र मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकाश से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मरबी काढ़ी कर पाना। इसका अर्थ यह है कि यदि महीने भर में यह कहना ना माने तो मैं इसे तलवार निकल कर मार डालूंगा। इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।